नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालनहार है। उन्होंने कई अवतार लेकर मानव जाति का कल्याण किए हैं। कभी श्री राम बनकर मानव जाति को मर्यादा पुरुषोत्तम बनना सिखाते हैं और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण बनकर धर्म के स्थापना हेतु अपना मर्यादा भी उल्लंघन करते हैं। ऐसे कई अवतार लेकर भगवान विष्णु ने सृष्टि का कल्याण किए हैं। इन सभी अवतारों का जन्म तो हमें पता है, परंतु कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न जरूर आती होगी कि आखिर भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ और उनकी उत्पत्ति किससे हुई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान विष्णु का उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अलग अलग कहानियां हमें पढ़ने और सुनने को मिलती है, जिनमें से एक कहानी शिव महापुराण में बनी थी। आइए जानते हैं आखिर भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ था। शिव महापुराण में भगवान विष्णु के जन्म से जुड़ी कहानी के अनुसार चिरकाल में भगवान शिव और देवी पार्वती भ्रमण कर रहे थे। तभी शिव जी के मन में यह विचार आई कि इस भूमंडल में कोई दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। यह सुनकर आदिशक्ति ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपको फिर अपने विचार में किस प्रकार का संशय है? आप इस संसार के पालनहार हैं, जो समस्त संसार की भलाई के लिए विचार करते हैं। शिव जी ने आदिशक्ति के विचार को सुनकर अपने वामंग पर अमृत से स्पर्श किया। अमृत स्पर्श करने के बाद एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसने पूरे संसार को पल भर में ही प्रकाशमय कर दिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। तो इस तरह से भगवान विष्णु की उत्पत्ति इस संसार में हुई थी। भगवान विष्णु को देख भोलेनाथ बोले कि हे वत्सल, तुम्हारे होने से यह संसार प्रकाशमय हो गया, अतः मैं तुम्हारा नाम विष्णु रखूंगा। शिव जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, प्रभु मेरे क्या आज्ञा है? इस पर भगवान शिव ने उन्हें तप करने की आज्ञा दी। भगवान विष्णु की तप से संसार में जल की उत्पत्ति हुई, जिससे ही जीवन का संभव हो पाया। इस तरह ही भगवान विष्णु का जन्म हुआ था और तभी से हुए सृष्टि के पालनहार के नाम से जाने जाते हैं। जल की उत्पत्ति के बाद भगवान विष्णु के नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा का जन्म होते ही उन्होंने सृष्टि का रचना करना शुरू कर दी। वह सृष्टि का रचना कर ही रहे थे, तभी उन्होंने अपने नीचे की ओर देखा तो उन्होंने पाया भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, आप कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, जिसने तुम्हें बनाया है। परंतु भगवान ब्रह्मा यह स्वीकार करने से मना कर दिए। तभी उन दोनों में विवाद छिड़ गई कि कौन उन दोनों में श्रेष्ठ है। ऐसे ही विवाद सालों तक चली रही, परंतु वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उनके समक्ष एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई। उसे देख भगवान ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु शांत हो गए। तभी ज्योतिर्लिंग से आवाज आई। तभी उसने भगवान विष्णु से बोला कि आप मेरी अंत की खोज कीजिए, और ब्रह्मदेव से बोला कि आप मेरी आरंभ की खोज कीजिए। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा खोजते खोजते थक गए, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग कहाँ पर अंत होती है और कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, इसका खोज नहीं कर पाए। तभी भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग के पास आए और उन्होंने बोला कि इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं। लेकिन ब्रह्मदेव ने अहंकारवश उस ज्योतिर्लिंग से झूठ बोले कि उन्होंने उसका आरंभ खोज निकाले। यह सुनकर महादेव क्रोधित हो गए, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग कोई और नहीं स्वयं महादेव थे। वह ज्योतिर्लिंग उनका सदाशिव का स्वरूप था और उन्होंने काल भैरव को ब्रह्मदेव का पांचवा सिर, जो सिर अहंकार को दर्शाता था, उसी सिर को काटने की आदेश दिए। काल भैरव ने अपने एक हाथ की नाखून से उस सिर को काट दिए, जिसे उन्हें ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया। उन्हें ब्रह्महत्या का पाप से काशी में एक जगह मुक्ति मिली, जहाँ पर वह आज भैरवनाथ के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि काशी विश्वनाथ के मंदिर से जाने जाता है। तो ये थे भगवान विष्णु के जन्म कथा। आखिर भगवान विष्णु का नाम का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु का नाम का अर्थ में 20 शब्द से तात्पर्य प्रवेश करने के अर्थ में लिया गया है। आदि शंकराचार्य ने भी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक यानी व्यापनशील ही माना है। उन्होंने आगे लिखा है कि 20 धातु का रूप ही विष्णु बनता है। इसे हम आसान तरीके से 20 पुराण में दिए गए वाक्य से समझ सकते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उस महात्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किया हुआ है, इसलिए वह विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि 20 धातु का अर्थ प्रवेश करना है। भगवान विष्णु का 10 प्रमुख अवतार का नाम है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। अभी तक उन्होंने 9 प्रमुख अवतार ले चुके हैं। उनका 10वां अवतार, जो कि कल्कि अवतार है, उनको अवतरित होना अभी बाकी है। तो अब चले जानते हैं भगवान विष्णु के कितने पुत्र थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु जी और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी के 18 पुत्रों की वर्णन हमें मिलता है। इन पुत्रों का नाम था सलील, चिकलित, अनुराग, कदर्म, दमक, जादवेद, आनंद, संवाद, विजय, देवसखा, मद, हर्ष, बल, कुरुनाटक, श्रीपद, बल्लभ, गुगुल, तेज।
भगवान विष्णु के गुरु कौन थे? भगवान विष्णु ने अनेकों अवतार लिए और इन अवतारों में उन्होंने कई लोगों को अपना गुरु माना। भगवान विष्णु जी के परशुराम अवतार के गुरु स्वयं भगवान शिव थे, जबकि प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को अपना गुरु माना है। वही भगवान विष्णु जी के श्री कृष्ण अवतार ने गुरु संदीपनी को अपना गुरु माना है। विष्णु भगवान के पिताजी का नाम क्या था? शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी के पिता स्वयं भगवान शिव हैं, क्योंकि उन्हीं के वाम अंग में अमृत स्पर्श करते समय भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हर रोज या गुरुवार के दिन तुलसी की माला से विष्णु मंत्र ओम वैष्णवे नमः का जप करें। तुलसी विष्णु जी के सबसे प्रिय मानी जाती है। तुलसी का इतना अधिक महत्व है कि इसके बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ये थे भगवान विष्णु की जन्म की कथा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, ओम वैष्णवाय नमः लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।